हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हमने अपने पिछले टॉपिक्स में जो है डिस्कस किया था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ था। विलियम क्रुक ने जो है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो खोज हुई। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसमें प्रोटॉन की खोज की और वो थे गोल्डस्टीन। उन्होंने भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, हमने वो डिस्कस किया है, मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। तो प्रोटॉन की खोज हुई तो उसका श्रेय जो है वो गोल्डस्टीन को जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो थॉमसन जे थॉमसन को जाता है। अगर आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो जे थॉमसन थे। अगर आपसे पूछा है कि प्रोटॉन्स की खोज किसने की तो आंसर है गोल्डस्टीन। आज हम बात करेंगे इसके तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल की, एंड दैट इज न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन के बारे में आपको बता दूं कि न्यूट्रॉन जो है दे वर डिस्कवर्ड वेरी लेट। बाकी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले इनकी जो खोज हुई वो बहुत देर से हुई। जाहिर सी बात है, इसका एक जो बेसिक जो रीज़न है कि ऐसा क्यों हुआ, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ देयर न्यूट्रल बिहेवियर। हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जब हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो जो कैथोड रेज थी वो सारी किस तरह मूव कर गई, सारी पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई। तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन हुई, इसको नोट किया गया और हमें पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या कैथोड रेज जो है यहाँ कुछ ना कुछ रेज जो हैं वो यहाँ पे हैं। फिर हमने जब कैनाल रेज की बात की हमारे पास या प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात की तो वहाँ भी हमने देखा कि जो प्रोटॉन्स थे वो जो कैनाल रेज थी या एनोड रेज थी वो कहाँ मूव कर गई, नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई, क्योंकि खुद उन पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाले थे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गए, जो प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज वाले थे वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर गए। अब ये जो न्यूट्रॉन्स थे ये तो न्यूट्रल हैं, इट मीन्स दे कैरी नो चार्ज, दैट इज़ वो उदासीन हैं, इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, जिस कारण ये बिना कहीं डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए और पहचान में नहीं आए और पकड़े नहीं गए, आप यूँ कह सकते हैं। तो ये कारण था इनकी लेट डिस्कवरी का। सो लेट्स डिस्कस के न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैसे हुई। अब देखिए, सबसे पहला बात ये कि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है इसका श्रेय एक साइंटिस्ट को जाता है, द नेम इज़ सर जेम्स चैडविक। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है एक इनकी खोज किसने की, न्यूट्रॉन्स की, सर जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। जो हमारे पास प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने। तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, आप ध्यान रखिए, पॉइंट है छोटे छोटे। अब देखिए वो हुआ क्या, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। जो जेम्स चैडविक थे उन्होंने क्या किया, एक पतली पन्नी ली, बेरिलियम की बनी हुई। तो बेरिलियम की बनी हुई पतली पन्नी, जैसे एल्यूमिनियम की पन्नी होती है वैसे अब बेरिलियम जो है उसकी पन्नी ली गई और उस पर बहुत तेज़ गति से आते हुए अल्फ़ा किरणें जो हैं वो टकराई। अब जब ऐसा हुआ, यानी कि बेरिलियम की पन्नी से कुछ अल्फा किरणें जब आकर टकराई तो उन्होंने देखा कि कैसे कण जो है, कैसे सब एटॉमिक पार्टिकल का या जो है उत्सर्जन हो रहा है, वहाँ से वो एमिट हो रहे हैं, जिनका मास कितना है, द मास इज 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। उन्होंने ये नोट किया कि जब अल्फा किरणें बेरिलियम की पतली पन्नी से टकरा रही हैं तो एक उदासीन यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो एमिट हो रहा है वहाँ से, जिसका मास कितना है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इसी को नाम दिया क्योंकि ये न्यूट्रल थे, तो न्यूट्रल से ही नाम जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो दे दिया गया। तो ये इस प्रकार से न्यूट्रॉन की खोज हुई। अब इनको हम डिनोट करते हैं कैसे, 0n1 से, n न्यूट्रॉन है यहाँ पे, ये हमारे पास एक इसका यूनिट जो है यूनिट मास है, यहाँ पे चार्ज जो है हमारे पास कोई नहीं है। अब ये ध्यान रखिए कि न्यूट्रॉन जो हैं वो हर एटम में मौजूद होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन का भी कौन सा आइसोटोप, प्रोटियम। तो प्रोटियम एक जो है समस्थानिक है हाइड्रोजन का, केवल इसको छोड़कर, यानी कि प्रोटियम समस्थानिक जो हाइड्रोजन का है इसको छोड़कर बाकी न्यूट्रॉन जो है वो सभी एटम्स के अंदर जो है एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है। अब फिर ये पॉइंट जो लास्ट पॉइंट यहाँ लिखा है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इनकी लेट डिस्कवरी क्यों हुई, क्योंकि इनका बिहेवियर कैसा था, न्यूट्रल। सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा मैं और करूँगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो सबसे भारी जो है, सबसे ज़्यादा मास अगर किसी का है तो वो न्यूट्रॉन का है। ध्यान रखिए, अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊँ तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना है हमारे पास, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगर प्रोटॉन की बात करें वो क्या हमारे पास 1.672 इंटू 10⁻27 kg। और अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ तो वेट इज़ 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg।
So of all the subatomic particles, that is electrons, protons and neutrons, न्यूट्रॉन इज़ दी हैवीएस्ट। जो न्यूट्रॉन है वो सबसे ज़्यादा हैवी है इन तीनों के मुकाबले। ध्यान रखिए न्यूट्रॉन पर चार्ज कोई नहीं होता है, न्यूट्रल है, ये उदासीन है, लेकिन इसका जो वज़न है, इसका जो मास है वो कितना है 1.675 इंटू 10⁻27 kg। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और डिस्कस करेंगे विद दिस चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। थैंक यू।